गोरी कवि बहुत चालाक कवि थी। वो हर समय किसी न किसी पक्षी को बुद्धू बनाने के चक्कर में रहती थी। गोरी कवि अब नीलो चिड़िया के पास जाती है। चलो चलो नीलो, हम लोग दाना लाने चलते हैं। दूर जाएंगे, उधर हम लोगों को बहुत दाने मिल जाएंगे। ना ना गोरी, मैंने तो सुना है कि तुम बहुत झगड़ालू कवि हो और तुम दाना बांटने पर लड़ाई करने लगती हो। मैं तो नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तुम चिंता मत करो नीलो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम लोग साथ जाएंगे और जो भी फल या दाना मिलेगा हम लोग आधे आधे बांट के खाएंगे। तुम समझी? नीलो चिड़िया मान जाती है। नीलो चिड़िया घने जंगल में पहुँचती है तो वहाँ पर उसे चने का पेड़ नजर आता है। नीलो चिड़िया और गोरी कवि वहाँ पे रुकती है और आपस में बात करने लगती है। नीलो, इसमें तो सिर्फ 2 ही चने का दाना है। घर पे मेरा बेटा जग्गू भी है। मैं एक काम करती हूँ, ये चने का दाना मैं लेके चली जाती हूँ। हो सकता है कि तुम आगे जाओ और तुम्हें मीठा फल मिल जाए। क्यों नीलो? नहीं नहीं गोरी, तुमने तो बोला था कि हम लोगों को जो मिलेगा दाना या फल हम लोग आधे आधे बांट के खाएंगे। फिर तुम अभी ऐसे क्यों कर रही हो गोरी? चलो चलो, आधा मुझे भी दो। माफ करना नीलो, लेकिन मुझे चना बहुत पसंद है, ये मैं तुमको नहीं दे सकती। जाओ जाओ, हो सकता है कि तुम्हें फल मिल जाए। जाओ, तुम फल ढूंढ के खा लेना। एक चना मेरे बेटा जग्गू का, एक चना मेरा। मैं तो चली। ऐसा कह के गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, मैं क्यों इस दुष्ट कवि के साथ आई? इससे बढ़िया था कि मैं अकेले चली आती। मैं इस दुष्ट कवि के साथ नहीं आती। अब तो मुझे अकेले ही दाना ढूंढना पड़ेगा। नीलो चिड़िया सारा जंगल घूमती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। हार डार के नीलो चिड़िया अपने घर चली आती है। दूसरे दिन गोरी कवि टुनटुनी चिड़िया के घर सुबह सवेरे ही चली जाती है और टुनटुनी चिड़िया से जाके कहती है, टुनटुनी टुनटुनी, चलो चलो हम लोग साथ में दाना लाने चलते हैं। मैं जानती हूँ कि मुझसे तुम्हें डर लग रहा होगा, लेकिन डरो मत। मैंने कल नीलो को अपने साथ ले गया था तो मैंने नीलो को बहुत सारे फल दिए थे। तुम चिंता ना करो टुनटुनी, मैं तुम्हें भी दूंगी। आधे आधे जो कुछ भी मिला उसमें से हम लोग आधे आधे बांट के ले लेंगे। गोरी कवि पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए उसे दाना ढूंढना नहीं आता था। इसलिए वो कोई पक्षी को अपने साथ लेके जाती थी। गोरी कवि के बातों में आके टुनटुनी चिड़िया गोरी कवि के साथ चली जाती है। वो दोनों ऐसे ही उड़ रहे थे कि टुनटुनी चिड़िया को मकई का भुट्टा दिखता है। गोरी कवि को तो मकई के भुट्टे बहुत पसंद थे, इसलिए वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी टुनटुनी, तुम अगले बार मेरे साथ आना तो सारा दाना तुम ही ले लेना। मैं नहीं लूंगी दाना वाना। मैं ये भुट्टे लेके अपने घर चली जाती हूँ। ये भुट्टे तो बस 2 ही है, एक भुट्टा मेरा बेटा जग्गू का और एक भुट्टा मेरा। ऐसा कह के गोरी कवि वो भुट्टे भी लेके अपने घर चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया भी नीलो चिड़िया की तरह पूरा जंगल घूमती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया को भी कुछ नहीं मिलता। हार डार के टुनटुनी चिड़िया को भी अपने घर आना पड़ता है। एक दिन गोरी कवि जा ही रही थी कि बंटी कबूतर के हाथ में एक आम का बड़ा सा फल देखती है। बंटी बंटी, मैं जानती हूँ तुम्हें सेब बहुत पसंद है। चलो चलो, पहाड़ी के उस पार बहुत बड़े बड़े सेब है। ये आम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। चलो चलो, पहाड़ी के उस पार बहुत बड़े बड़े सेब है। रुको गोरी, ये मैं अपना आम अपने घर धर के आता हूँ। हाँ बंटी, ये सेब के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। लाओ, ये छोटा सा आम का फल मैं ही खा लेती हूँ, फिर चलेंगे। बंटी कबूतर वो आम गोरी कवि को दे देता है और गोरी कवि भी वो आम खा लेती है। खाने के बाद गोरी कवि बोलती है, मोटी चोंच वाले, मुझे पता रहता कि पहाड़ी के उस पार बहुत बड़े बड़े सेब है तो मैं तुम्हें क्यों बताती। मुझे तो बस भूख लगी थी। बंटी कबूतर बहुत गुस्सैल कबूतर था। बंटी कबूतर को मजाक थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता था। दुष्ट कवि, तुमने मेरे साथ मजाक किया, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम देखो अब मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। बंटी कबूतर गोरी कवि को मारने लगता है। बंटी कबूतर गोरी कवि को बहुत मारता है, बहुत मारता है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। इस हादसे में गोरी कवि की एक पंख चली जाती है
अब गोरी कवि को गलती का एहसास होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।